नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का सवाल नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करने के लिए। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। सवाल कर है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? वर्तमान आयु निकालना है, ठीक ना। सबसे पहले जब भी निकालेंगे हम नूरी और सोनू की आयु वर्तमान निकालेंगे, ठीक ना। और हमें यह मालूम नहीं है कि अभी वर्तमान में कितना है, तो हमें वर्तमान आयु मानना पड़ेगा, ठीक ना। लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक। मान लिए माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब चलेंगे प्रश्न से। अब सवाल क्या कर रहा है, सवाल को आधा आधा पढ़ेंगे। आधा सवाल यहाँ तक है, उसके बाद आधा सवाल जो है यहाँ तक है। तो सवाल को आधा आधा पढ़ना है, तभी सवाल सॉल्व होगा, ठीक ना। इस तरह का सवाल कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब अभी जो हम वर्तमान में माने x वर्ष, इससे 5 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब क्या हुआ? पहले। तो हमें 5 वर्ष पहले जाना होगा, 5 वर्ष पहले का निकालना होगा। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा? 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे तो अभी वर्तमान में x माने हैं, इसमें 5 घटा देंगे, x घटा 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार बराबर दे देंगे। उसी प्रकार निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y घटा 5 हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि नूरी की आयु x माने हैं तो x में 5 घटा देंगे, सोनू की आयु y माने हैं तो y में 5 घटा देंगे, इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक। अब हम सवाल सॉल्व करेंगे, समीकरण बनाएंगे, ठीक ना। एक तरफ लिखेंगे नूरी की आयु x - 5, एक तरफ लिखेंगे सोनू की आयु। अब सवाल देखिए, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व निकाल लिए। नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। ये नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो हम बराबर करने के लिए समीकरण को 3 से सोनू को ही गुना करेंगे, क्योंकि 3 वर्ष जो है 3 गुनी है 5 वर्ष पूर्व। इसको बराबर करना है, बराबर में रखना है, तो 3 को गुना कर देंगे इससे, ठीक ना, सोनू की आयु को। अभी हो जाएगा x - 5 बराबर 3 से गुना करेंगे 3y घटा 5 तिया 15, ठीक। क्या हो जाएगा समीकरण? x y वाला इधर आएगा तो -3y, ठीक, बराबर -15, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 5 में से 15 घटेगा -10, कम में से ज़्यादा घट रहा है, ये बन गया समीकरण 1, ठीक। अब फिर प्रश्न सवाल क्या कर रहा है, पुनः आगे देखिए कि 10 वर्ष पश्चात, फिर पढ़ेंगे 10 वर्ष, आधा तो सॉल्व कर दिए। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष पश्चात मतलब ये जो वर्तमान आयु माने हैं, इससे 10 वर्ष बाद, वो 10 वर्ष पहले था 5 वर्ष, अब 10 वर्ष बाद का रहा है, 10 साल बाद। मतलब अभी मान लीजिए कि
एक्स वर्ष माने हैं वर्तमान में। अब 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो हम 10 वर्ष बाद निकाल लेंगे। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितना हो जाएगा, अभी एक्स है, इसमें 10 जोड़ देंगे, 10 वर्ष बाद एक्स प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y माने है तो y में 10 जोड़ देंगे, क्योंकि 10 वर्ष पश्चात है मतलब बाद है, इतना वर्ष हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, एक तरफ नूरी की आयु लिखेंगे बराबर में, एक तरफ सोनू की आयु। ठीक, अब फिर पढ़ेंगे, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से दोगुनी हो जाएगा, तो हम इसे ही 2 से गुना करेंगे सोनू की आयु को। क्यों, क्योंकि हमें समीकरण को बराबर करना है। ठीक है ना, तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 से गुना करेंगे 2y प्लस 10 दूनी 20। तो ये हो जाएगा x, इधर आएगा तो माइनस 2y बराबर ही हो गया 20, इधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 20 में 10 घटेगा 10, समीकरण 2। ठीक, अब एक समीकरण 2 निकल गया, समीकरण 2 एक यहाँ निकला 2 यहाँ निकला। अब दोनों समीकरण निकल गया, हमें एक को इसमें x और y का मान निकालना है। कोई भी विधि से कटा के, चाहे विलोपन विधि से कटाइए, जो भी विधि से कटाइए, हम विलोपन विधि से कटाएंगे। समीकरण लिख लेते हैं, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। दूसरा समीकरण लिख लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 10। ठीक, दोनों समीकरण निकल गया। अब देखिए, यदि हम y को कटाते हैं तो बराबर करना हो, या x को कटाते हैं, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करते हैं, x को कटाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2। तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। घटा किए हैं तो जहाँ प्लस है माइनस करेंगे, जहाँ माइनस है प्लस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे। x कट गया प्लस माइनस, अभी प्लस हो गया, 2 में से 3 घटेगा तो 1 माइनस y आ जाएगा, 1 तो लिखेंगे नहीं। उसके बाद देखिए बराबर माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, 10 10 20 हो जाएगा। ठीक ना, माइनस कट गया, y बराबर कितना निकल गया 20। अब यही y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक ना, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम विलोपन विधि से कटाए हैं, अब जो भी विधि से कटा सकते हैं, अगर आप ये विधि से भी हल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y की जगह निकला है 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10, x बराबर हो जाएगा माइनस 10, ये उधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा। तो x का मान निकल गया, 60 में से 10 घटेगा 50। तो अब x का मान 50 निकला और y का मान निकला 20। अब हम क्या माने हैं, देखिए तो हम क्या माने हैं, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, नूरी की आयु क्या हो जाएगा, नूरी की आयु x वर्ष माने हैं तो x निकला 50, और सोनू की आयु कितना हो जाएगा 50 वर्ष लिख देंगे। सोनू की आयु क्या माने हैं y निकला है 20, तो 20 वर्ष हो गया। यही आपका आंसर हो गया, यही निकालना था। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा कॉल कर दीजिए।